नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पुतिन के विध्वंसक ऑर्डर के साथ ही यूक्रेन के सबसे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इसका सबूत सामने आया है यूक्रेन के बैटलफील्ड और रिहायशी इलाकों में मचे बारूदी घमासान से। बीते 24 घंटों से रूसी सेना जबरदस्त एक्शन में है। बस लगातार जो वहां पर हालात बने हुए हैं उसमें बम, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर अटैक, ड्रोन से ताबड़तोड़ हो रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि कई महीनों बाद यूक्रेन भीषण तरीके से धधक रहा है। ना यूक्रेन को वेस्ट से हथियार बचा पा रहे हैं और ना ही सुपर पावर अमेरिका से मिले डिफेंस सिस्टम। मगर क्यों? तो इसकी वजह है पुतिन का डेडली पंच, जिसके तहत रूसी डिफेंस ने उन वेपन्स को वॉर जोन में झोंका है जिनका इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ था। तो क्या इस बार यूक्रेन का खेल समाप्त होने वाला है? देखिए ये सुपर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। ग्यारह प्रांत, 27 शहर और 40 इलाके, जहां रूसी सेना ने 400 से ज्यादा विस्फोटक हमले किए। यकीन मानिए, प्रेसिडेंट पुतिन के इस बारूदी इंतकाम ने यूक्रेन को धुआं धुआं कर दिया। यूक्रेनी सेना में कोहराम मचा दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सन्न कर दिया। जिस अंदाज में बीते 24 घंटों से यूक्रेन धधक रहा है, जिस तरीके से यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों, जिलों और शहरों में विनाश लीला दिखाई दे रही है, उससे सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि नेटो हेडक्वार्टर से लेकर पेंटागन तक में सनसनी मची हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले यूक्रेन ने यह दावा किया था कि वो रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव प्लान के जरिए धावा बोलेगा। वेस्ट से मिले हथियारों के दम पर पुतिन की ब्रिगेड को सरेंडर करने पर मजबूर करेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ब्रिगेड एक्शन में आती उससे पहले ही पुतिन ने अपनी जंगी सनक के चलते यूक्रेन के कोने कोने में तबाही मचा दी। इतना बम, गोला बारूद बरसा, ऐसा बारूदी बवंडर उठा जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। जानते हैं यूक्रेन में हो रही महातबाही, बारूदी विनाश का जिम्मेदार कौन है? वैसे तो दुनिया के सामने एक शख्स का चेहरा नजर आता है और वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन सच तो ये है कि इस बार यूक्रेन को दहलाने के लिए पुतिन ने उन हथियारों को वॉर जोन में झोंका है जिनका इस्तेमाल अब तक रूसी डिफेंस ने बहुत कम या फिर ना के बराबर किया था, और वो है रूस का डेडली वेपन नंबर 1 KH-555 AL क्रूज मिसाइल, रूस का डेडली वेपन नंबर 2 UPAB 1500B ग्लाइडर बम, रूस का डेडली वेपन नंबर 3 ज़ाला लैंसेट कामिकाज़े ड्रोन, रूस का डेडली वेपन नंबर 4 ईरान का आर्च 2 अटैक ड्रोन, रूस का डेडली वेपन नंबर 5 2S4 ट्यूल पैन सेल्फ प्रोपेल मोर्टार। यही वो 5 हथियार हैं जिनके प्रहार से यूक्रेन बारूदी शोलों से दहक रहा है। शहर के शहर जल रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। और अगर बात वॉर जोन की करें
रूस के इन हथियारों ने यूक्रेनी ब्रिगेड के होश फाख्ता कर रखे हैं। और जानते हैं, इस कड़ी में सबसे विनाशक हथियार है KH-555 एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल। आपको बता दें कि यूएसएसआर ने स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत साल 1983 में KH-555 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को तैयार किया और अब पुतिन इस क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। जानते हैं सोवियत एरा के इस खूंखार शिकारी की ताकत क्या है, क्यों इसे वॉर जोन का विनाशक हथियार माना जाता है। इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। खासियत, हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल, ताकत 200 किलोटन तक के वॉरहेड दागने में सक्षम, मारक क्षमता 2500 से 3000 किलोमीटर तक, वजन 1650 से 2400 किलो तक। हथियार नहस कर रही है तो वहीं पुतिन 1500 किलो वजनी बम से यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना रहे हैं। वहां बम के महाविस्फोट से बैटल ग्राउंड को थर्रा रहे हैं। UPAB 1500B ग्लाइडर बम, यही वो विनाशक है जिससे यूक्रेन में दहशत फैली हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पास इस विनाशक का कोई तोड़ नहीं है। यूक्रेनी डिफेंस के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पुतिन के ग्लाइडर को रोक पाए। ये बात हम नहीं बल्कि खुद ज़ेलेंस्की और उनकी सेना मान रही है। रूस का ग्लाइडर बम यूक्रेन के लिए नया और बड़ा खतरा है। रूस के ग्लाइडर को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन के पास इसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। हमें जल्द ही इसकी काट ढूंढनी होगी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पुतिन का ग्लाइडर बम इतना विनाशक और विध्वंसक क्यों है? क्यों इसे ट्रैक कर पाने में पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो चुके हैं? ये जमीनी टारगेट को ध्वस्त करता है। इसका कुल वजन 1525 किलो तक है। इस विनाशक की लंबाई करीब 5 मीटर तक है। इसे 15 किलोमीटर की ऊंचाई से दागा जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 50 किलोमीटर तक है।